हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकआउट भारत पर। यहाँ हम कवर करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की हर बड़ी न्यूज़ और करते हैं उन हाई ग्रोथ मोमेंटम स्टॉक्स और ब्रेकआउट सेक्टर्स का इन डेप्थ एनालिसिस जो भारत की ग्रोथ स्टोरी को ड्राइव कर रहे हैं। मार्केट की हर बड़ी अपॉर्चुनिटी से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। मैं या मेरा चैनल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, इसलिए मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। इन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ-साथ में डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन किया है। अगर हम बात करें इनकी इनकम, तो इनकम कम से इनकम 4,936 करोड़ से बढ़कर के 6,780 करोड़ हो गई है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो इनकम 20,923 करोड़ से बढ़कर के 21,187 करोड़ हो गई है। तो एक सॉलिड 3% का जंप ईयर ऑन ईयर, और अगर हम देखें तो 20% का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। लेकिन अगर हम उनको प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट 324 करोड़ से घट कर ये खाली 181 करोड़ रह गया है, यानी कि टोटल 45% का यहाँ पे डिप है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करें तो 1277 करोड़ से प्रॉफिट घट करके अब खाली 870 करोड़ रह गया है, यानी कि एक 25% का डिप है। उसी के साथ में अगर हम बात करें इस कंपनी के ईपीएस की, तो ईपीएस भी सालों-साल ₹6.13 से घट कर ये खाली ₹4.20 रह गया है। तो ये जो कंपनी है, कंपनी का रेवेन्यू ज़रूर बढ़ा है, लेकिन इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो वो बहुत कमज़ोर हो गई है और पैट मार्जिन पे भी इनके प्रेशर आया है। अब उसी के साथ में अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो इस कंपनी ने 71 पैसा पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट अभी तक तय नहीं हुई है। और कंपनी ने किर्गिस्तान के अंदर एक अपनी जेवी बनाई है। तो गाइस ये थी आज की आरएनएल के ऊपर बात। तो चलिए अब हम एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। ये एक पॉपुलर एनबीएफसी है इंडियन मार्केट में। अगर हम बात करें इनकी टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम जो है वो 2,529 करोड़ से बढ़कर के 2,589 करोड़ हो गई, यानी कि एक सॉलिड 2% का जंप है। वहीं अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर, तो 8,562 करोड़ से 9,873 करोड़ हो गई, यानी कि एक 15.5% का जंप है। उसी के साथ अगर हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट है वो सब्सटेंशियली कुछ नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 1889 करोड़ से बढ़कर के 2,058 करोड़ हो गए, सॉरी 15% का जंप यहाँ पर भी है। और जो ईपीएस है वो भी 170 करोड़ से बढ़कर के 170 रुपए से बढ़कर के अब 186 रुपए हो गया है। उसी के साथ कंपनी ने 24 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करा है। जो रिकॉर्ड डेट है वो उस डिविडेंड की 6 जुलाई 2026 है। तो ये अगर आप 5 जुलाई 2026 को भी अगर आप ये शेयर खरीदेंगे तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। गाइस अब हम बात करने वाले हैं अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड की, जो कि एक ईवी बूम वाली कंपनी है। अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल्स की, तो जो इनकी इनकम है 3,442 करोड़ से बढ़कर के 3,562 करोड़ हो गई, यानी कि एक 4% का जंप है। लेकिन वहीं अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो लगभग 12,961 करोड़ से बढ़कर के जो इनकम है 13,920 करोड़ हो गई है, इनकी एक सॉलिड 8.5% का जंप है। वहीं अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो पिछले क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट था वो था 140 करोड़, जो कि अब बढ़ कर के हो गया 314 करोड़, यानी कि टोटल 150% का जंप है यहाँ पर। वहीं अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 944 करोड़ से प्रॉफिट घट करके अब खाली 895 करोड़ हो गए, यानी कि यहाँ पे एक 10% का डिप है। उसी के साथ अगर हम देखें तो कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, ₹5.20 का पर शेयर डिविडेंड है, जिसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो रखी गई है 27 जुलाई 2026। तो यानी कि अगर आप 26 जुलाई 2026 को भी शेयर खरीदते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर एक रेलवे कंपनी, एक एनबीएफसी और एक ईवी कंपनी की हमने बात करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।